प्रिय भैया बहन, हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.6। सबसे पहले समझें, ये है बेस और ये है इसका पावर। इसको पावर बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है, देखिए तो मान लीजिए एक बेस ए है और दूसरा भी बेस ए है, और एक बेस का पावर m है और दूसरे बेस का पावर क्या है? n है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस तो वही रहेगा, लेकिन दोनों का पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? इसका उल्टा भी सही है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर a का पावर है m, हम डिवाइड कर रहे हैं a का पावर n से, तो क्या आएगा? a का पावर m माइनस n आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए a मल्टीप्लाइड बाई b का पावर m है, तो ये क्या होगा? a का भी पावर m होगा और b का भी पावर m होगा। इसका उल्टा भी सही है, मतलब क्या? a का पावर m है और b का भी पावर m है, तो इसको हम a मल्टीप्लाइड बाई b का पावर m लिख सकते हैं। एक एक एग्जाम्पल भी समझते रहेंगे हम लोग। जैसे 3 का पावर 7 है और मल्टीप्लाइड बाई 3 का पावर 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 7 प्लस 4 यानी 3 का पावर 11। जैसे इसमें 3 का पावर 18 है डिवाइड बाई 3 का पावर 6 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 18 डिवाइड बाई माइनस 6 यानी 3 का पावर 12। यहाँ है जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 का पावर 8 है, तो इसको हम 6 का भी पावर 8 लिख सकते हैं। यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ अगर 2 का पावर 5 है और 7 का भी पावर 5 है, तो इसको हम 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 का पावर 5 यानी 14 का पावर 5 भी लिख सकते हैं। इतनी बात समझ रहे हैं? चलिए, अब देखेंगे अगर पावर का पावर हो तो क्या करेंगे। a का पावर m का पावर n है, तो पावर के पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, किसी का भी पावर 0 होगा तो क्या आएगा? हमेशा 1। किसी नंबर का पावर 0 होगा तो हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, इसी भी यहाँ पे हम देखेंगे। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? 64 का पावर 1/2। तो ध्यान से देखें, 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 का स्क्वायर का पावर 1/2। अभी आपने पढ़ा कि पावर का पावर रहेगा तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई हाफ इक्वल टू क्या हो गया? 8। 64 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 6 भी लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं? या तो ऐसे कर लीजिएगा या तो ऐसे करिएगा। का पावर 1/2, 2 का पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई हाफ यानी 2 का पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होगा? 8। चलिए, 32 का पावर 1/5। 32 का पावर मतलब 32 का मतलब क्या हुआ? यही ना, समझ रहे हैं कि नहीं? अब मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा? 1/5 क्या हो जाएगा? 2 का पावर 5 का पावर 1/5 मतलब 2 मल्टीप्लाई का पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/5 क्या होगा? 1। तो 2 का पावर 1 यानी 2। 125 को क्या लिख सकते हैं? बताइए जरा। यही, चलिए, का पावर 1/3 मतलब 5 क्यूब का पावर 1/3 यानी 5। 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 यानी 5 का पावर 1 यानी 5। समझ रहे हैं? चलिए, आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन है, खुद से कर लेंगे। चलिए 1 2 देख लेते हैं। 3
9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए 3 का स्क्वायर का पावर 3/2 यानी 3 का पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2। 2 से 2 कैंसिल, मतलब 3 का पावर 3, मतलब 3 का पावर 3 मतलब क्या, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 27। आगे देखेंगे यहाँ ये क्या लिखा हुआ है, 2 का पावर 5। अभी आप यहाँ देख सकते हैं 2 का पावर 5 था, 32 का वैल्यू। 2 का पावर 5 पूरे का पावर क्या दिया, 2/5, मतलब 2 का पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 2/5। 5 से 5 कैंसिल, बचा क्या, 2 का पावर 2 यानी 4। देख सकते हैं 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4, पूरे का पावर क्या है, 3/4 यानी 2 का पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3/4। 4 से 4 कैंसिल, मतलब 2 का पावर 3 यानी क्या, 8। 5 का क्यूब इक्वल टू -1/3, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई -1/3, तो 5 का पावर -1 यानी क्या लिख सकते हैं इसको हम, 1/5 का पावर 1 यानी 1/5 भी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं। चलिए अब यहाँ चलते हैं, 2 का पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 का पावर 1/5। आप देख सकते हैं दोनों का बेस सेम है, पावर डिफर है, तो क्या होगा, बेस वही रहेगा, अब पावर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 ये क्या हो गया, 15, 10 प्लस 3 यानी 2 का पावर 13/15। यहाँ देखेंगे 1 का पावर 7/3 का पावर 3 का पावर 7। ठीक है, क्योंकि एक चीज आपको बताना मैं भूल गया, a/b का पावर अगर m होता है तो क्या आता है, a का भी पावर m और b का भी पावर m, उसी फार्मूले से। तो 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही आएगा, a क्या आ जाएगा, 3 का पावर 21। देखें यहाँ डिवाइड किया गया है, बेस सेम है, तो जो पावर है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 11 का पावर 1/2 माइनस 1/4, तो 11 का पावर 4, 2 माइनस 1, 11 का पावर 1/4। आप देख सकते हैं दोनों का पावर सेम है, बेस डिफर है, तो क्या लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाइड बाई 8 का पावर 1/2 यानी 56 का पावर 1/2। तो जिनको बात समझ में आ गई अच्छी बात है, जिनको नहीं आई वो फोन करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।